स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास सबसे पहला कोड, प्रीवियस कोड के बाद वाला कोड जो हमारे पास है ये वाला रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के बारे में ही है। देखिए स्टूडेंट वो कहता है कि राइट सम कोड टू सम इन AX, यानी कि आपने क्या करना है कि AX में सम करवाना है द एलिमेंट्स ऑफ 10 एलिमेंट्स अरे W डिफाइंड बाय। अभी आपको W नजर आएगा तो फिर आपको पता चलेगा। देखो स्टूडेंट ये डबल वर्ड का है, आपको पता है कि डबल वर्ड में एक एक का क्या फर्क होता है। पहला W पे पड़ा होता है, दूसरे का लोकेशन होता है W+2, तीसरे का होता है W+4, फिर W+6, W+8, यानी कि हर कोई 2-2 बाइट का डाटा लेके बैठा होता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब देखो वो कहता क्या जी, हमने इन सब नंबर्स का जो सम है ना वो सेव करवाना है अपने AX में, ये वो असल में कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो वो कहता है राइट सम कोड टू सम इन AX द एलिमेंट्स ऑफ 10 एलिमेंट अरे W, यानी कि इसके अंदर जो 10 एलिमेंट है उन सब का सम जो है AX में सेव करवाना है। ठीक हो गया, ऐसा कोई कोड लिखो। तो देखो काफ़ी इजी होने वाला है, टेंशन वाली बात नहीं है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान है। तो देखो वो कहता क्या जी, द आइडिया इज टू सेट अ पॉइंटर टू द बेस ऑफ द अरे, यानी कि जो आइडिया है हमारे पास, यानी कि इसको हल करने का जो तरीका है वो ये है कि हम एक पॉइंटर को, यानी कि एक क्या लें पॉइंटर, यानी कि एक रजिस्टर को तैनात कर दें कि जो अरे की बेस है, बेस क्या है जी, बेस ये 10 है क्योंकि अरे की यहाँ से बेस स्टार्ट होती है, ये बेस है अरे की। आगे वो कहता है एंड लेट इट मूव अप द अरे, और उसको आगे चलाते जाए, मतलब कि वो आगे आगे बढ़ती जाए स्विमिंग एलिमेंट्स एज इट गोज, जैसे ये एलिमेंट्स जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखें सबसे पहली बात स्टूडेंट है, हमने AX के अंदर सम रखना है ना, तो हमने क्या किया जी, AX को पहले टोटली तौर पर रीसेट कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर उसके अंदर कोई पहले से बिट स्टोर है तो उसको जीरो कर दिया। आपको याद होगा कि जब हम XOR AX कामा AX यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, AX के 1 के सामने 1 आ जाता है, 0 के सामने 0 आ जाता है, और जो 1 जिस बिट के सामने आ जाए XOR में वो उसका कंप्लीमेंट लेके उसको 0 कर देता होता है 1 को। तो लिहाजा यही चक्कर है, 0 को 1 कर देता, 1 को 0। तो लिहाजा इससे क्या होगा जी, ये टोटली एक दूसरे को खा जाएंगे, क्या कैंसिल कर देंगे, जो कि जिससे AX से टोटली तौर पे रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर सारी बिट्स 0 हो चुकी होंगी। आगे देखो, अब आप सब पूछोगे सर ये वाला आपने काम क्यों किया, यही तो वो आइडिया दे रहा है। देखो स्टूडेंट वो कह रहा है, अब ये ली जो होता है ना, ये लोडिंग इफेक्ट होता है, लोडिंग एड्रेसिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, इससे ये होता है कि हम जिस चीज़ के यहाँ पे लिखते हैं ना वो वहाँ पे जाके सेव हो जाती है। देखो अब ये उसको एड्रेस कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, समझ आ जाती है। द आइडिया इज टू सेट अ पॉइंटर टू द बेस ऑफ द अरे, तो यही तो वो कह रहा था कि आप क्या करो, एक पॉइंटर को सेट कर दो कहाँ पे, बेस ऑफ द अरे पे। तो बेस क्या है, W है, यानी कि मैंने आपको बताया ना ये कहाँ से स्टार्ट होता है, W, फिर आगे W+2, फिर W+4। समझ आ गई है। तो यही उसने क्या किया जी, उसने एक पॉइंटर को तैनात कर दिया ली के फंक्शन से SI कामा W। ऐसे ही हम DX को तैनात करते होते थे जब फंक्शन 9 का इस्तेमाल करते थे, वहां पे तो फिक्स है ना फंक्शन की वजह से DX, यहाँ पे कोई यहाँ पे रोक टाक नहीं है। आप SI के अलावा अपना BP इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो BX भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो SI वैसे अच्छा है, आप SI को इस्तेमाल कर लो, मर्जी है आपकी, मैं आपको कोई रोक टाक नहीं कर रहा कि आप BP ना इस्तेमाल करो, DI ना इस्तेमाल करो, SI के अलावा तीनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वही 3 होने चाहिए, उसके अलावा नहीं कोई होना चाहिए। अब क्या होगा जी, देखो जब ये इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात और स्टूडेंट्स, एक और बात सुन लें, जो BP होता है ना वो स्टैक सेगमेंट में होता है। अब ये जो ली का फंक्शन होता है ना, ये ली का फंक्शन आपको याद होगा डाटा सेगमेंट वाले फंक्शंस के लिए ही इस्तेमाल होता था, क्योंकि फंक्शन 9 को हम कॉल करते थे डाटा, ये जो डॉट डाटा में हमने डाटा सेव करवाया होता था उसको कॉल करने के लिए, तो ली का फंक्शन वही है। लिहाजा ये डाटा सेगमेंट वाले इस्तेमाल होंगे, क्योंकि BP जो होता है वो स्टैक सेगमेंट में आता है। SI, DI और उसके बाद BX, इन तीनों में से आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो ली के फंक्शन से। अगर BP से करना हुआ तो BP के लिए आपको कोई अलहदा से फंक्शन निकालना पड़ेगा, ली के अलावा होगा कोई। ठीक हो गया जी। तो देखें हमने पहले एलिमेंट्स की जो लोकेशन है, पहले एलिमेंट की जो लोकेशन अपने 10 की वो सेव करवा दी SI के अंदर। अब देखें क्या होता है, अब इसके अंदर नंबर देखें 10 है ना, तो हमने लूप लिया अपना, जो लूप लेते होते हैं फॉर लूप चलाने के लिए आपको पता है जितनी दफ़ा हमने उसको चलाना हो हम CX में उतना वैल्यू मूव करवा देते हैं। हमने इसके अंदर 10 मूव करवा दिया, जिससे उसे समझ आ जाएगा कि 10 दफ़ा लूप चलाना है। अब लूप को कोई भी नाम दे दो, इसने एडानोस दिया हुआ है, आप एडिशन दे दो, कुछ भी लूप को नाम दे सकते हो। हमने लूप स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो देखें सिंपल सी बात है, देखें स्टूडेंट ऐड AX कामा SI का यहाँ पे एड्रेस दे रहा है, एड्रेस क्योंकि स्केलर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो SI के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, अपना W, तो W यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो W पे कौन सी वैल्यू स्टोर है इस वक्त, 10।
तो यहाँ पे 10 आ गया तो 10 AX में जमा हो जाएगा। समझ आ गई। अब देखो हमने जब अगला नंबर लाना होगा तो अभी तो W सेव है अपने SI में, तो SI में अगला नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, W+2 बनाना होगा। तो W में हमें 2 जमा करना पड़ेगा, तो लिहाजा नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा ऐड SI, 2। तो देखो SI, 2 समझ आ गई। उसके बाद देखो फिर आपका बस यही है कि आपने इसको लूप चला देना, यहाँ पे लिख दो लूप एडानोस, बस इतनी सी बात है। अब देखो होना क्या स्टूडेंट, इस लूप की ना सारी कहानी समझ लो। यहाँ पे हमने SI जब किया तो इससे क्या किया, इसको पहले वर्ड की लोकेशन दे दी W, ठीक है। उसके बाद जब हमने लूप चलाया तो लूप के अंदर हमने क्या किया जी, SI के थ्रू उसको उसका मेमोरी एड्रेस बताया कि SI की वैल्यू जो थी वो W थी ना, उसको पता चला कि W उसका मेमोरी एड्रेस है। यहाँ पे W स्टोर हुआ, उसको जो ही मेमोरी एड्रेस मिला वो वहाँ पे चला गया अपनी अरे में। अरे में उसने पहले एलिमेंट को देखा तो उसका W एड्रेस था, तो लिहाजा उसने 10 को यहाँ पे ला के पटका और अपने यहाँ पे क्या हो गया जी, AX के अंदर 10 जमा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा जी, देखो अब SI के अंदर W स्टोर है, तो जब हमने उसमें 2 जमा किया तो W+2 हो गया। अब क्या होगा, दोबारा से जब ये लूप में वापस आएगा इस कंडीशन को देख के, तो CX की वैल्यू 9 रह चुकी होगी, अभी 9 दफा और लूप चलना है। देखो फिर क्या होगा जी, यहाँ पे W+2 आ जाएगा। अब SI की वैल्यू हो चुकी होगी W+2, तो अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है W+2, ठीक है। तो फिर से क्या करेगा जी, अपना जो कंपाइलर होगा वो पढ़ेगा कि यहाँ पे तो W+2 है, वो किसका एड्रेस है। जब उसको पता चलेगा ये स्केलर ब्रैकेट्स की वजह के ये एक एड्रेस है, तो जब W+2 को पढ़ेगा तो इनडायरेक्टली अरे के अंदर चला जाएगा, अरे को जाके देखेगा कि W+2 किसका एड्रेस है। पहले का W है, दूसरे का W+2 है, क्योंकि ये वर्ड साइज है हमारे पास है, तो लिहाजा इसके अंदर 2-2 बाइट्स का फर्क होता है। अभी मैं आपको बाइट साइज की भी मिसाल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। तो देखो फिर क्या करेगा जी, फिर वो यहाँ पे आएगा W+2 की वैल्यू लेके जो कि 20 है, 20 को उठा के लाया, 20 जमा करवा दिया अपने AX में। पहले AX में कितना जमा हो चुका था, 10, 10 जमा 20 कितना हो जाएगा, 30। अब फिर से 2 जमा हुआ, W+2 में 2 जमा करेंगे तो W+4 बन जाएगा, ठीक है। फिर से जब यहाँ पे वो दोबारा से लूप चलाएगा तो यहाँ पे आएगा W+4। अब वो देखेगा कि W+4 किसका मेमोरी एड्रेस है, तो देखो W+2 फिर W+4, तो 30 उसे मिल जाएगा। अब 30 लाएगा और AX में 30 स्टोर करवा देगा। पहले 30 हो चुका हुआ है तो 30 जमा 30 60 हो जाएगा। तो यही चक्कर है, कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है। फिर से उसने 2 इंक्रीमेंट करना और ये सारी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी कहानी है जिसको आपने समझना है। अभी मैं आपको ना बाइट साइज में समझाता हूँ, रुक जाए। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब मैंने इसे ना बाइट साइज में कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसे डबल बाइट कर दिया। अब आपको पता है जो बाइट साइज की होती है वो एक एक बाइट का फर्क डालती है, लिहाजा प्रोसीजर तो वही होगा। यानी AX को पहले हम साफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो SI में हमने अपने W यानी कि पहले की लोकेशन बता दी। W आपको पता है बाइट साइज में भी पहले का W ही अपना एड्रेस होता है, और अपना जो वर्ड साइज की होती है उसमें भी पहले का जो लोकेशन होता है वो W ही होता है, ठीक है। आगे देखो 10 दफा लूप चलाया, वही चक्कर, बस फर्क कहाँ पे आएगा, देखो ये भी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि W पहले आएगा तो ये 10 जमा करवा देगा, ठीक है। लेकिन आगे देखो, आगे बात वही आ गई कि अब हम SI में अपना 1 ऐड करवा रहे हैं, तो W+1 बनेगा, क्योंकि डबल बाइट में किस तरह फर्क होता है। देखो पहले का W, फिर W+1, फिर W+2, फिर W+3, W+4, क्योंकि इसमें एक एक बाइट का फर्क होता है, लिहाजा एक एक बाइट जमा होती जाती है। समझ आ रही है मेरी बात की। और वैसे भी मैंने आपको इसका जनरल फार्मूला बताया था, वो क्या था जी, W+N-1 मल्टीप्लाई बाय S, ये फार्मूला था, उससे आप चेक कर सकते हो, काफ़ी इजी है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लेके आए होंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अब देखें फ़र्क कहाँ पे है, बस यहाँ पे 1 का फ़र्क आया, बाकी वही चक्कर है। समझ आ गई जी, काफ़ी इजी है। अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम या ज़्यादा कर दे फिर भी आपको लूप ही बस कम ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी वही है। देखो आगे लूप वैसे ही चल रहा है, बस वही सारा लूप है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको मज़ीद इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। काफ़ी आसान है स्टूडेंट, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने इसको बना लिया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कोड आपके पास, यानी कि कोई कोड आपसे पूछ लिया जाए कि आपने AX में जमा करवाना है एलिमेंट्स, चाहे वो 50 देता है, 100 देता है, जितने मर्जी दे दे, आपको बस पता होना चाहिए कि W है यानी कि वर्ड साइज है या बाइट साइज है, उस लिहाज से आपने लूप चलाना है, उसके अंदर कंडीशन लगानी है। SI की जगह चाहे आप अपना DI इस्तेमाल करो या BX इस्तेमाल करो, लेकिन बात यह है डाटा सेगमेंट वाला ही इस्तेमाल करो, क्योंकि जो स्टैक सेगमेंट होगा उसका एक अलहदा से प्रोसीजर होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप 2-2 प्रोसीजर्स के अंदर फंस जाओ, आप एक ही प्रोसीजर को फॉलो करो, जो कि ये काफ़ी आसान है। अपना डाटा सेगमेंट ली के मदद से, लोडिंग इफेक्ट एड्रेस के मदद से डॉट डाटा में से अपना डाटा लाओ और उसको SI में सेव करवा दो, जिससे क्या होगा जी, SI में अपना डाटा सेव हो गया, W
तो जब उसकी मेमोरी लोकेशन को कॉल किया जाएगा, डब्ल्यू की मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे एसआई की मदद से, तो वो जाएगा और देखेगा डाटा के अंदर कि यहाँ पे तो 10 पड़ा हुआ है डब्ल्यू की लोकेशन पे, तो 10 यहाँ पे लाएगा, 10 जमा करेगा, फिर 1 जमा होगा और ऐसे ही 20 100 सारे करते कराते ये सारे जमा करा देगा। ठीक है, तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।